प्रश्नावली 12.1 हम पूरी कर चुके हैं। आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 12.2। 12.2 में पहला प्रश्न है, एक पार्क ABCD के आकार, चतुर्भुज ABCD के आकार का है जिसमें कोण C 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर। कोण C का मान 90 डिग्री दिया गया है, A और B की लंबाई 9 मीटर। माना कि AB बनाया हमने 9 मीटर AB। BC बराबर है 12 मीटर। BC की माप दी गई है, वो 12 मीटर दी गई है। BC बराबर 12 मीटर, 12 मीटर। C पर जो कोण बना हुआ है वो एक लंबवत कोण बना हुआ है। और थर्ड नंबर दिया गया है CD बराबर 5 मीटर। C से D की दूरी 5 मीटर दी गई है, जिसे हम इस तरह से स्पष्ट कर सकेंगे। यहाँ बिंदु D नाम दे दें और बचा हुआ D से A को मिलाना, तो D को A से मिलाने के लिए 8 मीटर। इस तरह हमें चारों भुजाओं की माप स्पष्ट हो गई। इन चारों भुजाओं की मापों के आधार पर हम एक त्रिभुज का परिकलन कर सकते हैं, या इसको दो त्रिभुजों में बांटकर आसानी से इसे परिकलित किया जा सकता है। जैसा कि कोण C 90 डिग्री दिया गया है, इस कंडीशन के सापेक्ष रखते हुए यदि हम इसे त्रिभुज के रूप में बांटें, यदि हम इसे त्रिभुज के रूप में बांटना चाहें तो त्रिभुज में दो भुजाएं हमें प्राप्त हो जाएगी। तीसरी भुजा अगर इसे विकर्ण के साथ मिला दिया जाए, विकर्ण B और D को मिला दिया जाए, तो हमें इसकी तीसरी भुजा प्राप्त होगी और यह दो त्रिभुजों में बंट जाएगा। चतुर्भुज ABCD में विकर्ण B और D को मिलाया। किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। BD की माप का हमें कोई दिया नहीं गया है कि BD की माप कितनी होगी। समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण और लंब, तीन माप होती है, कर्ण, आधार और लंब। यहाँ हम लिखें जैसे कर्ण होगा BD बराबर, ज्ञात करना है आधार इन दोनों बाकी भुजाओं में से हम किसी को भी मान सकेंगे। माना कि आधार BC बराबर 12 मीटर और थर्ड भुजा जिसे लंब कहेंगे CD बराबर 5 मीटर। इस तरह हमें त्रिभुज की दो भुजाएं तो प्राप्त है, लेकिन एक तीसरी भुजा प्राप्त नहीं है। तीसरी भुजा को हम कर्ण मान सकते हैं। समकोण त्रिभुज ABCD में समकोण त्रिभुज और हमारे पास बना हुआ है BCD में समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में हम करें जैसे कि कर्ण हमने लिया है BD बराबर यानी BD स्क्वायर बराबर, ये कर्ण होगा आधार BC स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब के लिए CD स्क्वायर। BD स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, जो कि इसका कर्ण होगा। BC की माप हमने माना है 12 मीटर
स्क्वायर प्लस CD की माप दी गई है 5 मीटर स्क्वायर। अगले पद में आगे 12 का वर्ग कर लेंगे, 144 मीटर का वर्ग मीटर स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 और मीटर का वर्ग मीटर स्क्वायर। दोनों पद एक साथ जुड़ेंगे, 144 और 25 को जोड़ने पर 169 प्राप्त होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें BD स्क्वायर की माप 169 वर्ग मीटर के बराबर प्राप्त हुई है। हमें BD का मान ज्ञात करना है, यहाँ लिख दे हम BD स्क्वायर। BD यदि B और D की माप ज्ञात करनी होगी तो इसका वर्गमूल करेंगे, 169 मीटर स्क्वायर। BD की माप बराबर 169 का वर्गमूल होता है 13। इसके लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर सकते हैं। 13 गुणा 13 करते हैं 169 आता है। एक वर्गमूल के लिए एक युग्म में से दो समान गुणनखंडों वाले एक युग्म में से एक संख्या को लिखते हैं। 13 मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर का भी वर्गमूल होने पर यह मीटर में बदलेगी। इस तरह हमें इस चतुर्भुज में हीरोन के सूत्र के अनुसार सभी माप प्राप्त है, जिसे हमने दो त्रिभुजों में बांट दिया। त्रिभुज ABD में AB 9 मीटर दी गई है, AD की माप 8 मीटर दी गई है, जबकि BD की माप को हमें प्राप्त कर चुके हैं जो 13 मीटर के बराबर है। BC की माप 12 मीटर, CD की माप 5 मीटर और BD की माप ज्ञात कर चुके हैं हम 13 मीटर। इस प्रकार चतुर्भुज ABCD में त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD दो त्रिभुज बने हुए हैं। त्रिभुज ABD में तीनों भुजाएं दे रखी है। इन तीनों भुजाओं की सहायता से पहले हम इनका अर्ध परिमाप S ज्ञात करते हैं। अर्ध परिमाप S का मान ज्ञात करने के पश्चात हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक उसी तरह दूसरे त्रिभुज में अर्ध परिमाप निकालकर हीरोन के सूत्र से उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वो सम्मिलित रूप से चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। त्रिभुज ABCD में मैं स्पष्ट कर चुका था कि AB के सम्मुख भुजा AB के समांतर जो भुजा होगी उस भुजा को हम C नाम देंगे, जो कि स्मॉल में होगा, क्योंकि हमें जब अर्ध परिमाप ज्ञात करना होता है S बराबर, तो उसके लिए A प्लस B प्लस C बटा 2 लिखते हैं, या फिर हम लिखते हैं तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। यदि हमें A लिखना होता है तो हम BC के लिए लिखते हैं, यदि हमें B लिखना होता है तो हम AC के लिए लिखते हैं, और C लिखना हो तो हमें AB के लिए लिखते हैं। तो ये कोडोन हमें कन्फर्मेशन होना चाहिए। त्रिभुज की भुजाएं माना A बराबर ABD वाले त्रिभुज में ले रहे हैं। A बराबर मान लिया हमने 9 मीटर, B बराबर 13 मीटर और C बराबर हमने तीसरी भुजा को माना C, जो दी गई है 8 मीटर।
पहले हम इनका अर्ध परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई का योग और उसका आधा। A हमने माना 9 मीटर प्लस B 13 मीटर और C का मान 8 मीटर बटा 2। 9 को 13 के साथ जोड़ा 22 और 8 30 मीटर बटा 2, अर्थात अर्ध परिमाप प्राप्त होता है हमें 15 मीटर। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S के स्थान पर हम 30 रखेंगे, क्योंकि हम 15 रखेंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप 15 मीटर प्राप्त हुआ था। 15 माइनस A का मान 9, 15 माइनस B का मान था 13 है, और 15 माइनस C का मान था 8। बराबर 15 गुणा 15 में से 9 गया 6 प्राप्त हुआ, गुणा 15 में से 13 2, 15 में से 8 घटाने पर 7। इस तरह हम आगे इसे हल करें या बढ़ाए जाएं तो 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, 3 गुणा 5, और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7, पहले से मौजूद था। 2 3 बार, 3 2 बार और 2 भी 2 बार, अतः वर्गमूल में प्राप्त होगा हमें बराबर 2 गुणा 3 और अंडर रूट में प्राप्त होगा 5 गुणा 7, क्योंकि 5 और 7 का कोई युग्म नहीं बन रहा है। माप मीटर में थी तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में प्राप्त होगा। 2 3 6 और 7 पंजे 35 वर्ग मीटर का स्क्वायर। ये हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब दूसरे त्रिभुज BCD में, दूसरे त्रिभुज BCD में त्रिभुज BCD में माना A बराबर 12 मीटर, B बराबर 5 मीटर और C बराबर 13 मीटर। तीनों भुजाएं हम ज्ञात कर चुके हैं। अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई के योग का आधा। A के स्थान पर 12 बराबर 12 प्लस 5 प्लस 13,
12 + 5 + 13, और ये सारी माप थी मीटर में बटा 2, अर्थात 12 और 5 17 और 13 30 बटा 2 मीटर। 30 में 2 का भाग 15 बार, अतः 15 मीटर। इसमें भी हमें अर्ध परिमाप प्राप्त होता है। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल बराबर √S S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। S के स्थान पर 15, A के लिए 15 माइनस 12, B के लिए 15 माइनस 5 और C के लिए 15 माइनस और 13। माप मीटर में है इसलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। जब माप मीटर में थी तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में प्राप्त होगा। 15 में से 12 घटाने पर 3 गुणा 15 में से 5 घटाने पर 10 गुणा 15 में से 13 घटाने पर 2, और सारी माप मीटर में इसलिए वर्ग मीटर। 15 को हम 3 गुणा 5 के रूप में लिख सकते हैं और 10 को 2 गुणा 5 के रूप में लिख सकेंगे। आगे यही साइड में लिखें 3 गुणा 5, ये 15 को लिखा, गुणा 3 के स्थान पर 3 और 10 के स्थान पर 2 गुणा 5 गुणा 2 मीटर स्क्वायर। 3 2 बार, 5 भी 2 बार और 2 भी 2 बार, अर्थात 3 का 5 का और 2 का सभी का पूर्ण युग्म बन रहा है। तीनों का पूर्ण युग्म बन रहा है। इस स्थिति में हम लिखेंगे बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 वर्ग मीटर। 2 को 3 से गुणा करेंगे, 6 6 पंजे 30 वर्ग मीटर। तो दूसरे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर प्राप्त होता है। लिखें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ABD का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया था 6√3 5 6√3 5 वर्ग मीटर प्लस 30 वर्ग मीटर, दोनों को जोड़ेंगे दोनों त्रिभुजों की क्षेत्रफल 6√35 वर्ग मीटर प्लस दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ था हमें 30 वर्ग मीटर। 6.35 को यानी वर्गमूल 35 को हमें 5.9 के बराबर लिख सकते हैं। 5.9 के बराबर ही होता है 35 का वर्गमूल। 35 मीटर प्लस 30 मीटर स्क्वायर, यहाँ संकेत लिख देता हूं मैं √35 बराबर 5.9। तो हमें स्पष्ट होना चाहिए कि 5.9 कहाँ से लिखा है, वो हमने
वर्गमूल वाले 35 के स्थान पर लिखा है। 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54 और 6 पंजे 30 और 5 35, 35.4 वर्ग मीटर प्लस 30 वर्ग मीटर। 35.4 और 30 को जोड़ने पर 64.4 वर्ग मीटर, 64.4 वर्ग मीटर। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ABCD का क्षेत्रफल 64.4 वर्ग मीटर होगा। वास्तव में 65.4 लिखना था, 65.4 वर्ग मीटर। 35.4 प्लस 30 वर्ग मीटर बराबर 65.4 वर्ग मीटर।